हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 तक कर लिए थे, तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो ये भी हम लोगों ने कर लिए थे या कर लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राकृत, पूर्ण व भिन्नात्मक संख्याओं की तुलना आप पहले कर चुके हैं। भिन्नों की तुलना करने के लिए उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदलना होता है। तो भिन्नों की तुलना यानी कि छोटा है या बड़ा है, ये तुलना करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को लिए उनके हर या उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदलना होता है। तो इसके पश्चात अंशों की तुलना कर भिन्न का छोटा या बड़ा होना ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है हम लोगों को, भिन्नों का तुलना करने के लिए पहले उनका हर समान करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनके अंश से तुलना करते हैं कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। तो वहाँ से हम लोगों को क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा भिन्न छोटा है या बड़ा है। तो उसी प्रकार परिमेय संख्याओं की आपस में तुलना करने के लिए उन्हें समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याओं में भी क्या करते हैं, उसी तरीके से हर समान कर लेते हैं, उसके बाद अंश से तुलना करते हैं। तो यानी कि उसी तरीके से करना है, भिन्न के तरीके से ही परिमेय संख्याओं का भी। तो उसके पश्चात अंशों की तुलना कर बड़ी या छोटी परिमेय संख्या का निर्धारण करते हैं। तो जैसा भिन्न में करते थे वैसा ही किस में करना है, परिमेय संख्या में भी। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है -5/8 और -3/4 की तुलना कीजिए। तो तुलना करके बताना है कि यहाँ कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उनके हर को समान करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या -5/8 और -3/4 का हर को समान करेंगे। और हर को समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लसा लेते हैं उनके हरों का, फिर उसके बाद अंशों का तुलना करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो उदाहरण नंबर 1 है हम लोग का -5/8 और -3/4 की तुलना कीजिए। तो हल, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर समान नहीं है दोनों परिमेय संख्याओं का, तो क्या करना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर का लसा लेंगे। तो यहाँ हर 4 व 8 है, 4 व 8 है, जिनका लसा इज इक्वल टू 8। तो लसा 8 आएगा या 8 है। तो लसा निकालने तो आ जाता है ना, इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए एक बार बता देता हूँ। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो निकालेंगे तो किसका, 4 और 8 का। तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 और यहाँ 2 1 जा 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाता है, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो यही हम लोग का क्या है, लसा है। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं। तो ये हो गया। तो लसा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हर समान करेंगे दोनों परिमेय संख्याओं का। तो अब हर समान करने पर तो अब हर समान करेंगे पहले किस परिमेय संख्या का, -5/8 का। तो -5/8 इज इक्वल, तो यहाँ इस तरीके से 8 को लिखेंगे।
अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर कितना आएगा, 8 ही आएगा हम लोग का, यानी कि जो लसा रहता है वही आता है। तो लसा कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्याओं के हर से भाग देंगे। तो ये पहला परिमेय संख्या था, तो इसका हर कितना है, 8 है। 8 से 8 को भाग देंगे, इस 8 को, तो कितना आएगा, भागफल 8 ही आएगा। और जितना भागफल आता है उसको क्या कर देते हैं, अंश से मल्टीप्लाई, यानी कि -5 × 1, तो कितना आएगा, -5/8, तो यही आएगा। अब इसी तरीके से दूसरे का भी कर लेंगे, तथा -3/4, तो यहाँ पर भी 8 ही आएगा, क्योंकि लसा क्या है, 8 है। तो जो परिमेय संख्या आएगा उसका हर भी 8 ही होगा। समान करने पर जो परिमेय संख्या आएगा उसका हर भी 8 ही होगा। तो अब इस 4 से भाग देंगे, तो 4 × 2 = 8, भागफल कितना रहा, 2। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, तो हो जाएगा -3 × 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6, माइनस है तो माइनस में आएगा, -6/8। तो इस तरीके से दोनों परिमेय संख्याओं का हर कितना हो गया, समान हो गया, देख रहे होंगे, 8 आ गया। तो समान करने पर, यानी कि परिमेय संख्याओं का हर समान करने पर पहला परिमेय संख्या क्या मिला हम लोग को, -5/8, और दूसरा का क्या मिला, -3/4 का हर समान करने पर परिमेय संख्या हम लोग को -6/8 मिला। अब यही इन दोनों से तुलना करेंगे, इससे तो इससे तुलना करेंगे अब इन दोनों से कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर समान करने पर, तो यहाँ क्या है, -5 है एक का अंश, और दूसरे का अंश -6 है। तो कौन बड़ा होगा यहाँ पर, -5 बड़ा होगा, किससे, -6 से, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में माइनस लगते जाता है वह उतना ही छोटा होते जाता है। तो ये बड़ा संख्या है 6, किससे, 5 से, और इसमें माइनस लगा है इसलिए ये छोटा हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तब की स्थिति में, अगर प्लस रहेगा दोनों तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि -5 बड़ा है किससे, -6 से, ये हो जाएगा। तो ये बड़ा का चिन्ह है, जिधर ये इस तरीके से खुले रहता है उधर वाला बड़ा होता है। तो किधर खुला है, -5 की तरफ, तो -5 क्या है, बड़ा है, और -6 छोटा है। इधर क्या है, बंद है, इसलिए छोटा है। तो इसलिए ये किसका अंश था, -5/8 का था, बड़ा है किससे, और 6 किसका अंश था, -6/8 का, तो -6/8 ये हो जाएगा। या तो ये किसका वैल्यू था हम लोग का, उसी का था, -5/8 का ही था, और ये -6/8 किसका था, -3/4 का, तो -3/4। तो कौन बड़ा हुआ हम लोग का, -5/8 किससे बड़ा है, -3/4 से। तो इस तरीके से तुलना करना है, तो बना लेंगे। तो यहाँ पर ये आप लोगों को नहीं लगाना है, मैं ये बताने के लिए आप लोगों को लगाया था। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं और एक उदाहरण, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 2। तो ये उदाहरण नंबर 2 था, -4/7 और -5/3 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो यहाँ कौन सी छोटी है बताना है हम लोगों को। तो हल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को दोनों का हर समान करना पड़ेगा। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या था, -5/-3। तो इसको पहले लिख लेते हैं, -4/7 और -5/-3 है। तो पहले इसको या लिख सकते हैं हम लोग, -4/7 और माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। अब इन्हीं दोनों से तुलना करना है हम लोगों को। तो हर समान करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हरों का लसा लेते हैं। तो यहाँ हर 7 व 3 है, जिनका लसा कितना आएगा, 21 आएगा। तो लसा तो निकाल लेंगे आप लोग। अब हर समान कर देते हैं। अब हर
समान करने पर अब हर समान करेंगे। तो पहला परिमेय संख्या क्या था, -4/7। तो -4/7 इज इक्वल टू हर कितना आएगा हम लोग का 21 ही आएगा दोनों परिमेय संख्या का। तो यहाँ 21 लिख देंगे। तो यहाँ -4 है तो -4 लिखते हैं। फिर 7 का इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो कितना आएगा 7 3 जा 21। तो भागफल कितना है 3। 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा -4 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा। तो -4 × 3 कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। 3 4 जा 12। अब माइनस था तो -21। तो ये हो गया, तो इतना समझ गए। अब फिर दूसरे वाले का करना है। दूसरा क्या है, 5/3 है तथा 5/3। तो इसका भी हर समान करेंगे तो हर कितना आएगा 21 ही आएगा। तो 21, तो यहाँ 5 है तो इसको लिख देते हैं इस तरीके से। फिर अब इस 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 7 आएगा। 3 7 जा 21, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का 5 से, तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35/21। अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या हो गया, समान हो गया। तो पहले परिमेय संख्या क्या था -4/7, तो जिसका क्या गया हम लोग को समान हर करने पर परिमेय संख्या -12/21। और दूसरा क्या था 5/3, तो इसका हर समान करने पर कितना आ गया 35/21। तो अब यहाँ इन्हीं दोनों से तुलना करेंगे कि कौन सा छोटा है। तो यहाँ छोटा ज्ञात करना था हम लोग को, छोटी। तो चूँकि क्या हो जाएगा -12 क्या है, छोटी है किससे 35 से। तो छोटी है, पूछा था हम लोग को कौन सा छोटी है, तो छोटी वाले को पहले लिखेंगे। तो -12 क्या होगा, छोटा होगा किससे 35 से। तो माइनस में लगे रहता है कोई सा भी संख्या तो क्या होता है, वह प्लस की तुलना में छोटा होता है, चाहे जितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो। अगर माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, प्लस से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ कौन छोटा है, -12 छोटा है किससे 35 से। तो ये किसका वैल्यू था, अंश में किस में था -12, इसमें था -12/21। तो -12/21 छोटा है किससे, ये 35/21 से। तो 35/21, तो ये हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू था हम लोग का -4, ये था हम लोग का -4/7 का। और ये जो था हम लोग का 5/3 का, या इसी को क्या लिख सकते हैं फिर से 4/7। और ये हम लोग का किसका वैल्यू था -5/3 का था। तो अर्थात क्या हो गया, दूसरी वाला छोटा हो गया, यानी कि दूसरी वाली जो परिमेय संख्या है वह छोटी है। तो अर्थात दूसरी संख्या या परिमेय संख्या -5/3 छोटी है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। अगर बड़ी पूछेगा तो बड़ी वाले को पहले लिखना है, यहाँ पर लिखते बड़ी वाले को और इधर ऐसा लग जाता। और छोटी पूछेगा तो छोटी वाले को पहले लिखना है और इस तरीके से ऐसा लगाना है। अब बड़ी वाले में क्या लगाना है, इधर लगेगा ऐसा, और यहाँ बड़े वाले को लिखना है। तो बन जाएगा छोटा या बड़ा पहचानना परिमेय संख्याओं में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो आइए देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 3। परिमेय संख्याओं 3/4 -7/8 13/24 और -5/-12 को आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हल। दी गई परिमेय संख्या में 13/24 और -5/12 का हर ऋणात्मक है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों का ऋणात्मक हर है। तो इसके लिए तुलना करने के लिए इन्हें धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो धनात्मक हर वाली परिमेय संख्या में बदल देते हैं। तो किसको बदलेंगे हम लोग,
13/-24 और -5/-12 को। तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 13/-24 को बदल रहे हैं। तो 13 × -1 डिवाइडेड बाय यानी कि अपॉन -24 × -1 यानी कि क्या कर दिए हैं, अंश और हर में -1 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -13 आएगा। उसी तरीके से यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में आएगा। और 1 का 24 से तो प्लस का 24, तो ये अब हर क्या हो गया, प्लस हो गया है। अब उसी तरीके से इसका भी कर देंगे, यानी कि -5/-12 को। तो इसमें भी अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई। तो 5 -5 में क्या कर दिया, -1 का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस आएगा। और 1 का 5 से तो 5 आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का 12 से तो 12। अब हर क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब दी गई परिमेय संख्या क्या हो गया, इस प्रकार 3/4 -7/8 -13/24 और 5/12 हो गया। तो इतना समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है संख्या के हर 4, 8, 24 और 12 हैं, जिनका लसा 24 होगा। तो हर का क्या कर दिए हैं, लसा लिए हैं, तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो हर समान करने तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हर कितना होगा, 24 आएगा। तो 3/4 था पहला, तो जिसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ जैसा हर समान करेंगे तो 24 ही आना चाहिए हर। तो क्या आ गया, 6 4 से 24 आ रहा है। अब उसी तरीके से दूसरा क्या था, -7/8 था। तो हर कितना था, 8 था। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो कितना आएगा, 8 3 से 24। तो क्या कर, तो जो भागफल आया है उसी का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आंसर हर दोनों में, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई। उसी तरीके से यहाँ पर भी -13/24 था। तो हर कितना था, इसमें 24 था, ये तीसरे नंबर का। तो 24 को 24 से डिवाइड, तो भागफल कितना आएगा, 1 1 का 1 से कर दिए। फिर अगला क्या था, 5/12 था। अब इसमें क्या कर दिए हैं, 2 का मल्टीप्लाई, अंश में भी और हर में भी। तो ये 2 कहाँ से आया है, इस 12 से भाग दिए हैं, यानी कि इस 12 से किसको, इसको। तो भागफल कितना आ गया है, 2, यानी कि 12 2 से 24। तो भागफल 2 आया, उसी का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया है, अंश में भी और हर में भी। अब इसको सरल कर देंगे, 3 6 जा 18/24। तो 6 4 जा 24। अब यहाँ पर भी 3 का -7 से तो कितना आ जाएगा, 21। और यहाँ पर 24, हर समान कर रहे हैं तो सबका हर 24 ही आएगा। तो -13 का 1 से तो -13/24। और नीचे भी सॉरी अगला क्या आएगा, 10/24। अब इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ 18 है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 21 भी है, लेकिन ये बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें माइनस लगा है। तो इसलिए बड़ा कौन होगा, प्लस वाला। तो 18 हो जाएगा बड़ा। फिर कौन होगा, 10। फिर 13 होगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या माइनस लगता है वह उतनी छोटी होती जाता है, जितनी छोटी होती है या छोटा होता जाता है। तो कौन होगा, -13, फिर -21। अब 18 किस में था, ये फर्स्ट वाले में था, 18/24 लिख दिए। फिर 10 किस में था, ये वाले में, तो 10/24। फिर -13 किस में था, -13 ये वाले में, तो -13/24। फिर इसको लिख दिए, ये हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू था, 3/4 का। और 10/24 -5/12 का था। फिर 13/24 किसका था, उतना ही था। फिर -20/24, ये किसका वैल्यू था, -21/24 किसका वैल्यू हुआ था हम लोग का, -7/8 का। या इसी को हम लोग फिर से आगे लिख दिए। तो ये इस तरीके से सरलतम रूप में लिख दिए। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा आरोही क्रम में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली।
2.2। तो 2.2 जिसमें पहला है, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो प्रश्नावली 2.2 में संख्या रेखा में निरूपित करना है, जिसमें पहला जो है हम लोग का 2/3। तो इसको संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो पहले संख्या रेखा बना लेंगे इस तरीके से, ऐसा बना लेंगे। तो बीच में क्या रहता है, 0, 0 के दाहिने साइड प्लस में यानी कि इधर, और बाएं साइड माइनस में। तो 2/3 को हम लोग को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, डिवाइड करेंगे, या यहाँ पर देख रहे हैं कि किससे डिवाइड हुआ है, 2, 3 से डिवाइड हुआ है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ 2 को 3 से भाग देने पर 1 से कम प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। तो संख्या रेखा हम लोग का कहाँ तक होगा, 0 और 1 के बीच होगा। यानी कि 0 और 1 को कितने भाग में बांट देंगे, 3 भाग में। तो 3 भाग में क्यों, क्योंकि यहाँ हर क्या है, 3 है, इसलिए 3 भाग में बांट देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ 1 है, तो यहाँ 0 से 1 को कितने भाग में बांटेंगे, 3 भागों में। तो यहाँ से 0, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर 2, अभी 3। तो 3 में क्या आ जाएगा, हम लोग का 1 आ जाएगा। यानी कि ये हम लोग का 1/3, ये 2/3, अब ये 3/3। तो 3/3 तो क्या होगा, इसको कटाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि यहीं पर हम लोग का क्या है, 1 ही है, यानी कि 3/3 में। तो 3 पार्ट में क्यों किए, 0 से 1 के बीच को, क्योंकि यहाँ हर हम लोग का क्या था, 3 था। तो इस तरीके से करना है। और यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से इधर -1 और इधर -2 आएगा। तो इस तरीके से दर्शाना है। तो संख्या रेखा हम लोग का कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर ये यहाँ तक 2/3, ये जो है यहाँ तक का है हम लोग का। इस तरीके से बनाना है। तो इसको आप लोग किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। तो ये समझ गए। चलिए और एक देख लेते हैं। तो और एक जो है अगला -5/9 को देखते हैं। तो इसका संख्या रेखा, तो यहाँ पर भी 9 से कौन डिवाइडेड है, -5। तो यहाँ क्या है, -5 है, तो माइनस की तरफ होगा हम लोग का संख्या रेखा। तो और 9 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 से कम ही मिलेगा, क्योंकि क्या है, 5 छोटा है 9 से। तो यानी कि 0 और 1 के जो बीच होगा उसको कितने भाग में बांटेंगे, 9 भाग में। तो क्योंकि हर 9 है। तो संख्या रेखा बना लेते हैं पहले इस तरीके से। ऐसा आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। तो यहाँ पर 0 और इधर 1 आएगा। माइनस वाले को हम लोग कितने भागों में बांटना है, 9 पार्ट्स में। तो यहाँ 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से हो गया 9 पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस में, अब ये 2/9 माइनस में, तो यहाँ -3/9 माइनस 4/9 -5/9 -6/9 -7/9 -8/9 -9/9। तो यहीं पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यही हम लोग का 1 होगा, 1। तो इस तरीके से समझ गए कैसे बांटना है। और हम लोग को कहाँ पर दर्शाना है संख्या रेखा, -5/9। तो -5/9 यहाँ है। तो यहीं तक हम लोग को ऐसा 0 तक से ऐसा लगा देना है, इस तरीके से ऐसा एरो का निशान। तो ये सब आप लोग पेंसिल से करेंगे। तो बना लेंगे संख्या रेखा। तो आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संख्या रेखा
रेखा पर निरूपित कर बताइए कि कौन से परिमेय संख्या छोटी है। तो इन दोनों को संख्या रेखा पर ही निरूपित करना है और बताना है कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। तो इसको भी संख्या रेखा में आप लोग दर्शाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित कर बताइए कि कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी। जिसमें पहला क्या है 3/5, दूसरा -7/8। तो इन दोनों को संख्या रेखा में दर्शा के बताना है कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। या यहाँ पर हम लोग को बताना है, छोटा बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो छोटा या बड़ा करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इन दोनों का हर समान करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो इन दोनों को संख्या रेखा में दर्शा लेते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा बना लेते हैं ऐसा। तो आप लोग पेंसिल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो पहला क्या है 3/5 है, तो ये प्लस में है। और दूसरा -7/8, तो ये किस में है, माइनस में है। तो ये माइनस की तरफ होगा और ये प्लस की तरफ। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 3/5 है, तो 3 को किससे भाग दिया जा रहा है 5 से। तो क्या होगा 0 से कम मिले, सॉरी 1 से कम मिलेगा, यानी कि 0 से अधिक और 1 से कम। यानी कि संख्या रेखा कहाँ होगा हम लोग का 0 और 1 के बीच में इधर। और तो यानी कि 0 और 1 को कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 5 भागों में, क्योंकि नीचे क्या है 5 है। तो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब 5 में क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। इस तरीके से बांट दिए। उसी तरीके से इधर का भी बांटना है। तो इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितने भाग में बांटना पड़ेगा, 7 भागों में, क्योंकि यहाँ पर भी 1 और 0 के बीच ही होगा, क्योंकि ऊपर का छोटा है। तो ये 1/8 माइनस में, फिर 2/8, ये 2/8 माइनस में, फिर -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 और -7/8 और -8/8 अर्थात 1, ये हो जाएगा। अब इसी को दर्शाना है हम लोग को, यानी कि इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 के जगह 1 लिख सकते हैं ऐसा। ये जो है हम लोग का 1 है, ये 1 है। अब कहाँ पर दर्शाना है, पहले को हम लोग को 3/5। तो 3/5 कहाँ, ये है। तो यहाँ से 3/5 ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर इधर कहाँ तक, -7/8 तक ये है। तो यहाँ तक -7/8 ये हो जाएगा। संख्या रेखा में इस तरीके से प्रदर्शित कर दी। यानी कि ये कहाँ है हम लोग का 3/5 का है, अब ये -7/8 का है। तो इस तरीके से दर्शा ली। अब कौन सी बड़ी है, तो प्लस वाला बड़ी होता है और छोटा कौन सा है, माइनस वाला। तो यहाँ छोटा कौन सा होगा, माइनस वाला, अर्थात ये हम लोग का छोटा होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हरों का लसा लेना पड़ता है। तो माइनस वाला क्या है, छोटा है, हमेशा माइनस वाले को छोटा ही होता है। तो अतः -7/8 क्या है, छोटी है। इस तरीके से दर्शाना है संख्या रेखा में, तो बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, -8/7 और 7/5। तो इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है और बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो जैसे फर्स्ट का बनाए वैसे ही बनाएंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। और यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो माइनस वाला क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। तो बना लेंगे। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों से भरिए। तो उचित चिन्ह अर्थात ये क्या है, बड़ा है, बराबर है, अब ये
छोटा है। तो इनको भरना है यहाँ ब्रैकेट में। तो जैसे फर्स्ट है 3/2 है और 5/4 है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा इसमें से, छोटा, बराबर या बड़ा। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो बराबर करना पड़ेगा इन दोनों का हर को, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सा परिमेय संख्या छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो इससे पहले हम लोग छोटा, बड़ा या बराबर हम लोग कर लिए हैं इधर, छोटा या बड़ा पहचान लिए हैं उधर। तो इस तरीके से इन दोनों को आप लोग हल करेंगे, छोटा या बड़ा होगा या नहीं, तो उसको हल करके देख लेंगे। फिर जो आएगा उसको यहाँ पर आप लोग भरेंगे, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, बाकी सबका भी बना लेंगे। तो ये भरेंगे आप लोग। तो ये आप लोगों के HW में रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये, और ये संख्या रेखा पर भी निरूपित करना है। ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक। तो होमवर्क में आप लोग का क्या रहेगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5/9 - 3/13 ये 2 होमवर्क में, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 होमवर्क। और ये जो भरना है रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों का प्रयोग कर भरिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बाय।